उसने मुझे एक भी थप्पड़ मारा है, दूसरा भी मारा है, तीसरी दफा उसने मेरा दुपट्टा उठा के तो दोस्त को दे दिया। पर्चा दे दो, नहीं अगर उसने हरकत की है पर्चा दे दे, स्टूडेंट भी है तो किसी को पर्चा दे दे, शाबाश। हमारे घर आके हमारे दरवाजे को पत्थर मार के तो कहता है क्या किया डीपीओ साहब ने मारा। मैं तो फिर बाहर निकल आया हूँ। अमजद साहब इन्होंने मुझे बोला कि बीबी आप चली जाओ, आपका पर्चा हो गया है। अच्छा। बच्चे को पकड़ो अंदर करो। अच्छा ठीक है। इन्होंने मेरे सामने बच्चे को अंदर किया और शाम को बाहर निकाल दिया। ये कैसे निकला थाने में से, मुझे ये बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ ये इस वक्त एक ऐसी साइला मौजूद हैं जो कि थाना सदर के इलाका मोहल्ला इस्लामपुरा की रहने वाली हैं। यहाँ पर आज लाला मूसा में खुली कचहरी थी। खुली कचहरी के बाद मेरी इन पर नज़र पड़ी तो ये मुसलसल रोए जा रही थी। इस रोने के पीछे क्या वजह है, इनके साथ क्या कोई नाइंसाफ़ी हुई है, कोई जुल्म हुआ है, यहाँ पे ये क्या शिकायत लेकर आई हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा की मसला की पेश आया तुम्हारे नाल? सर जी हफ्ते वाले दिन रात को 11 बजे बाइक लेके आया है और हरन बचा हसन अली। क्या लगता है आपका? हमारा कुछ भी नहीं लगता, हमारा मसा है। अच्छा। हसन अली उसका नाम है। बाइक इतनी जोर से लेके आया, उसको मैंने मना किया है कि हरन ना बजाए। 11:10 हो गए हैं, बंदे सोए हुए हैं। अच्छा। उसने मुझे एक भी थप्पड़ मारा है, दूसरा भी मारा है, तीसरी दफा उसने मेरा दुपट्टा उठा के तो दोस्त को दे दिया। अच्छा, ये बाइक पे कितने बंदे थे? 2 बंदे थे। 2 बंदे थे। रात 11 बजे का टाइम था। 11 बजे का टाइम। आपके दरवाजे के आगे आके इसने हॉर्न दिया है? वो पीछे से ही हॉर्न देता है। 14 दफा गुजरा है। 15 किया? जी मैंने मना किया, बार बार आ रहा था, जा रहा था, और लोगों ने भी मना किया। लेकिन मना किया तो इसने आपको थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया। जी फिर उसने मुझे ठुड्डे मारे हैं जी। उसने मेरे कपड़े फाटे, मेरे कपड़े मेरे साथ है। अच्छा पास फिर मेरी बेटी दुपट्टा लेने अंदर गई है, 16 साल की है। मेरी दहलीज पार करके उसने मेरी बच्ची को मारा है। घर के अंदर दाखिल हो गई? जी घर के अंदर दाखिल होकर उसने मेरी बच्ची को मारा है। ठीक है, तो आपने मौके पे 15 पे कॉल नहीं की? मैंने 15 को 3 दफा कॉल की है। 15 ने चौकी वालों को भेजा है। मैंने अपना कौन सी चौकी आप? ये जात्रिया जी। उन्होंने आए, उन्होंने आके दरखास्त की है। दरखास्त थाने में गई जी, ऑनलाइन हो गई थी, लेकिन उसके दौरान भी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा कितने दिन हो गए अभी? आज 8 दिन हो गए हैं। उसके बाद मतलब आपका पर्चा दर्ज नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। ठीक है, आप डीपीओ साहब के पास पेश हुए? मैं 2 दफा डीपीओ साहब के पास पेश हुई हूँ। लाला मूसा का सब मेरे जाल तो लाला उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बोला था, उन्होंने मेरे सामने कॉल की थी। उन्होंने बोला था ये पर्ची आप ले जाए मुजाहिद साहब के पास, वो आपका पर्चा काट देंगे। ठीक है। लेकिन मुजाहिद साहब के पास गई हूँ, 3 घंटे बैठ के उन्होंने मेरी बात कोई नहीं सुनी। अच्छा, आपको बुलाया ही नहीं? मुझे बुलाया ही नहीं है उन्होंने। ठीक है। फिर दोबारा हम चौकी गए हैं, उनके भी बंदे आए हैं, हमारे भी बंदे आए हैं। ठीक है। ठीक है, हमारे तकरीबन जो मेरे साथ थे, यानी कि मेरे देखने वाले थे जो, वो भी गए हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। लेकिन फिर ये शहजाद साहब हैं चौकी, शहजाद भट्ट साहब, इन्होंने हमें थाने भेजा है, उनको भी भेजा है, हमें भी भेजा है। अमजद साहब इन्होंने मुझे बोला कि बीबी आप चली जाओ, आपका पर्चा हो गया है। अच्छा। बच्चे को पकड़ो अंदर करो। अच्छा ठीक है। इन्होंने मेरे सामने बच्चे को अंदर किया और शाम को बाहर निकाल दिया। ये कैसे निकला थाने में से, मुझे ये बताएं। आपको कैसे पता चला कि इन्होंने छोड़ दिया? आपने देखा लड़के? वो हमारे घर आके हमें धमकियाँ देता है सर जी। मतलब थाने से निकलने के बाद वो आपके घर है? हमारे घर आके हमारे दरवाजे को पत्थर मार के तो कहता है क्या किया डीपीओ साहब ने मारा। मैं तो फिर बाहर निकल आया हूँ। बाहर निकलो, इतनी गालियाँ उसने दी है मुझे। ठीक है, अभी आप क्या अपील करना चाहती हैं बड़े अफसरान को, वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा को? मैं मरियम नवाज साहबा को कहती हूँ कि मुझे हक चाहिए, मेरी बेटी की इज्जत का मसला है, प्लीज़ मुझे इंसाफ चाहिए। इस तरह तो हर कोई मेरी दहलीज पार करके मेरे बच्चों को मारेगा। मैं कहती हूँ मरियम नवाज, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ लेके दे मेरी बेटी का। जी नाज़रीन, मुतासरा खातून की फरियाद आपने सुनी कि किस तरह से अपनी दादरसी के लिए थाना, चौकी और खुली कचहरी के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक इसको इंसाफ नहीं मिला। इसके साथ जो हैपन हुआ, जो वक़ुआ हुआ, उसका अभी तक मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ। इसकी पुलिस के आला अफसरान से ये अपील है कि इसके वक़ुए का मुकदमा दर्ज किया जाए और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से ये अपील कर रही हैं
कि खुदारा इनको इंसाफ दिया जाए। वो मुलजमान जिन्होंने इन पर तशद्दुद किया है और इनके घर की दहलीज़ पार की है, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि कानून के और इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सकें।